नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किए नतीजे। आपके कुलदीप कुमार होंगे मेयर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से तोड़े सारे नाते, पार्टी के बाद अब एमएलसी पद भी छोड़ा। सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद, किसानों ने कहा कि अब हम बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे। 10% मराठा आरक्षण से नहीं माने मनोज जरांगे, बीजेपी सरकार से बोले ये धोखा है और तेज करेंगे आंदोलन। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एक और गठबंधन, अखिलेश यादव को मिल सकता है राजा भैया का साथ। लखनऊ पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, जनता से बोले डरना नहीं है, जाति जनगणना के लिए लड़ना है। बिहार में तेजस्वी निकालेंगे जन विश्वास यात्रा, होने वाला है चुनाव से पहले बड़ा खेल। नए मोड़ पे पहुंचा किसान आंदोलन, शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने एमएसपी कानून को लेकर सरकार से संसद सत्र बुलाने की उठाई मांग। सोनिया गांधी ने निर्विरोध जीती राजस्थान राज्यसभा सीट, कांग्रेस में खुशी की लहर। समाजवादी पार्टी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की आखिरी सूची, शिवपाल यादव बदायूं से उम्मीदवार तो धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से प्रभारी। दोस्तों, अब आज की बड़ी खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई, जिसकी सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी को उस दिन का वो वीडियो देखने दो, कोर्ट का भी मनोरंजन होना चाहिए। इस सब मामले की जांच पड़ताल करने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने आम आदमी पार्टी को विजय घोषित कर दिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में नतीजे को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। कल सोमवार को सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुनाने की चेतावनी भी दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया। ऑफिसर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया है, इसके लिए उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई हो। बिहार में उठापटक के बाद तेजस्वी यादव 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें उन्होंने यात्रा के पहले पड़ाव में मुजफ्फरपुर पहुंचकर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आरजेडी MY यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है, लेकिन आरजेडी तो बाप की पार्टी है, जिसका सीधा सा मतलब है बहुजन, अगड़ा और पुअर की पार्टी है, यानी गरीबों की। आरजेडी MY के साथ साथ बाप की पार्टी है। बाप की पार्टी कहते हैं, B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आदिवासी और P से पुअर बता गरीब। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के पास गठबंधन बदलने का न तो कोई विजन है और ना ही कोई कारण। हमने 17 महीने में जो काम किया उसे हम जनता के सामने रखेंगे। सीएम नीतीश कुमार जनता के फैसलों को कोई महत्व नहीं देते, जनता इसका जवाब देगी। नीतीश कुमार जनमत को अपने पैर की जूती समझते हैं, जनता इस बार उनको जरूर जवाब देगी। राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत मिल गई है। अपनी न्याय यात्रा पर ब्रेक लगाकर 2018 के राहुल मानहानि मामले में 20 फरवरी को यूपी के सुल्तानपुर की MP MLA की विशेष अदालत में पेश होने पहुंचे। उस वक्त वो बड़ी टेंशन में नजर आ रहे थे, लेकिन जब वो कोर्ट के बाहर पहुंचे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मानहानि का ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज करवाया था। इस मामले पर राहुल गांधी के वकील संतोष पांडे ने कहा कि राहुल गांधी आज अदालत में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और अदालत ने उन्हें 30 से 45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी और अदालत द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। आगे की तारीख अभी नहीं दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वो निर्दोष हैं और उन्हें कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया है। ये सब बीजेपी की चाल। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने एमएसपी कानून को लेकर संसद सत्र बुलाए जाने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि वो लोग बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डालीवाल ने कहा कि हमने विशेषज्ञों और किसानों से केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर बात की, जिसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि हमारे हित में प्रस्ताव नहीं है। हमारी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पूरी की जानी चाहिए। एमएसपी देने के लिए 1,75,000 करोड़ की जरूरत है। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बैन को 20 फरवरी तक बढ़ा दिया है। वहीं किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा है कि मोदी सरकार
संसद का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जिसमें देश के सभी दल हिस्सा लें। साथ ही सरकार ये भी बताया कि उन्हें एमएसपी कानून से दिक्कत क्या है। कमलनाथ क्या कमल के साथ हैं या फिर पंजे के? कमलनाथ क्या बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस का दामन पकड़े रहेंगे? इन सब सवालों पर कांग्रेस ने पूर्ण विराम लगा दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे नकुलनाथ की छिंदवाड़ा से दावेदारी पर एक बड़ी बात कही है। विधायकों का मन टटोलने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने नकुल को मजबूत उम्मीदवार बता दिया है और ये संदेश दे दिए हैं कि कांग्रेस उन्हें दोबारा छिंदवाड़ा से उतार सकती है। साथ ही चर्चा ये भी है कि कमलनाथ कांग्रेस में बने रहेंगे लेकिन उनके सांसद बेटे पाला बदल सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें रोकने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया से बातचीत करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा वो छिंदवाड़ा से मजबूत उम्मीदवार हैं और निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और रही बात कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की, तो ऐसा भाजपा ने फैलाया है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, सारी अफवाह भाजपा ने फैलाई है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक में हिस्सा लेंगे। मराठाओं की मांग और प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को इसे पेश किया था। इससे पहले विधानमंडल के विशेष सत्र से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इस बीच मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि सरकार का ये फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। ये मराठा समुदाय के साथ धोखा है। मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करेगा। हमारा फायदा तभी होगा जब हमारी मूल मांगे पूरी की जाएंगे। इस आरक्षण से काम नहीं चलेगा। सरकार अब झूठ बोलेगी कि आरक्षण दे दिया गया है। जरांगे फिलहाल मराठा आरक्षण को लेकर जलना जिले में अपने पैतृक स्थल पर 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। आज के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर ऐसी ही तमाम और खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।